14 साल की एलिसा ने अपने परिवार के साथ 2021 की शुरुआत खुशियों के साथ की, लेकिन कोविड की सेकेंड वेव उनके लिए वो लेकर आई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके पिता को इस बीमारी ने जकड़ लिया, जो कि एक पास्टर थे। मेरे दादा की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे हम लोग एक रूम में क्वारंटाइन थे, मैं और मेरी बहन। बहुत सारी उस समय दिमाग में बातें चल रही थी। पापा के लिए बार बार फ़ोन आ रहा था कि पापा हॉस्पिटल में हैं, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बंद कमरे में हूँ। मुझे बहुत घबराहट होती थी। ऐसा लगता था कि बस अब कुछ मेरे में कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे सांस फूलने लगती थी, मेरी सांसें बंद हो जाती थी। मुझे बिल्कुल ऐसा अकेला सा लगने लगता था। पर उस समय में जब उसके बाद जब पापा की हल्की हल्की तबीयत ख़राब और होनी शुरू हुई, तब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे। हम सब रोते रहते थे, हम लोग सब बहुत परेशान थे। एंजाइटी और मानसिक तनाव से गुजर रही एलिसा को एक दिन एक फोन कॉल आई और उसे अब उसका सामना करना पड़ा, जिसका उसे डर था। उधर से मम्मा का कॉल आया और मम्मा ने मुझसे बोला कि पापा इज़ नो मोर। तब मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तो पापा मुझसे कहते थे कि बेटा, जब मैं ग्रेवयार्ड में, जब मेरी ग्रेव सामने होगी, तब तुम और तुम्हारी छोटी बहन मेरे लिए एक गाना गाना। और हमारे उसमें एक गाना है, तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात। और पापा मुझसे हमेशा से कहते थे कि तुम ये गाना ज़रूर याद करो, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने फिर भी अपने पापा के लिए, अपने खुदा के लिए उस समय उस गीत को गाया था। और मेरे लिए ये बात उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, उस टाइम पे ये गीत गाना, क्योंकि मुझे उस समय पापा की सारी बातें याद आ रही थी। पर फिर भी मैंने खुदा की स्ट्रेंथ से उस टाइम में भी खड़े होके वहाँ पर एक सॉन्ग गाया, जो मेरे पापा मुझसे हमेशा से कहते थे कि बेटा, तुम ये गाना गाना जब मेरी ग्रेव तुम्हारे सामने हो। फ्यूनरल सर्विस के बाद एलिसा के मन में बहुत से सवाल थे, जिनका जवाब वो खुदा से दुआ में मांग रही थी। जब उसके बाद भी मैंने खुदा बाप से इस बात को पूछा कि खुदा बाप, ये सब क्यों हुआ, और मैं आई वॉज क्वेश्चनिंग। मैं खुदा से बोल रही थी कि खुदा बाप, आप मेरी दुआओं को नहीं सुन रहे हैं। इतना सब कुछ इतने साथ में क्यों हो रहा है, सब बीमारियां परेशानियां क्यों चल रही हैं। तब खुदा ने मुझसे बात करी, जिस तरीके से पापा ने मुझे पहले समझाया था कि बेटा, जब तुम परेशान हो तब खुदा की उपासना करना, आराधना करना। तब खुदा ने मुझसे बात करी और खुदा ने मुझसे इस बात को बोला कि आई एम एवरलास्टिंग माइटी फादर। और मुझे उसमें इस बात की तसल्ली है कि मैं अपने पापा से मिलूंगी। और मुझे पता है कि दुनियावी दौर से शायद मेरे पापा अब नहीं रहे, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो राजा है, जो मेरा खुदा है, वो मेरे साथ एक पिता के समान है। और मैं बोलती हूँ कि मैं बेटी हूँ उस महाराजा की, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। प्रेमी पिता की प्यार और कंफर्ट को पाकर आज एलिसा परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ रही हैं, और जो बातें उनके पिता ने उनको बताई थी, उनसे वो परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा कर रही हैं। मैं 14 इयर्स की हूँ और मैंने इस एज में इतना कुछ देखा कि 15 दिन में ही पापा भी और दादा भी दोनों इस दुनिया से चले गए। और वो पापा का जो वो बीज था, जो उन्होंने मेरे अंदर बोया था कि जब भी तुम परेशानियों में हो तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ो, दुआ करो, उस कलाम ने, उस परमेश्वर के कलाम ने मुझे स्ट्रेंथन किया, मुझे होप दी। आप सबको इंकरेज करके कहना मांगती हूँ कि चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, पर उस खुदा की आराधना करना बिल्कुल मत छोड़िए। हर सिचुएशन पे सिर्फ खुदा की आराधना करिए, और आगे की जो कल्पनाएं हैं वो खुदा को पता है, आगे की जो प्लानिंग्स हैं वो सब आपके खुदा को पता है। बस हमें इतना करना है कि हमें उस खुदा की आराधना करना नहीं छोड़ना है।